हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको इस नेट के लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि कुछ भी आप मिस ना कर पाओ। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो जिसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 मीटर नेट लिया है और 3 मीटर ही मैंने अस्तर लिया है। और ये नेट है जो वो हमारा मोती वाला नेट है, जिसमें छोटे छोटे बीट्स लगे होते हैं। 3 मीटर है, लेकिन इस नेट का जो पना है कपड़े का वो थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि वो 60 का है। अब मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके और इसमें से टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लूँगी। आप बाद में भी टॉप पार्ट कट कर सकती हो, लेकिन मैं पहले ही इसमें से अलग कर लेती हूँ। लगभग 16 इंच कपड़ा, इस तरीके से लंबाई में मैंने 16 इंच कपड़ा ऐसे कट कर लेना है, क्योंकि इसकी जो लंबाई वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप बाद में इसमें से स्लीव्स वगैरह सब कुछ बाद में भी कट कर सकती हो। अब इसको मैंने कटिंग कर लिया है। ये मेरा टॉप पार्ट के लिए हो गया। अब बंद वाली साइड को हम अपनी साइड को कर लेंगे, खुली वाली साइड को दूसरी साइड। अब बंद वाली साइड को हमेशा गला लगाते हैं और अच्छे से बराबर कर लें। बॉट नेक बनाएंगे तो शोल्डर लेंगे हम 7 इंच पे, और जो आर्म होल यानी कि मुड्ढे होते हैं उनको भी हम 7 इंच पे ही लेंगे। ऐसे सीधा मिला लेंगे और अपनी ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। तो टोटल हम 11 इंच कपड़ा लेंगे, 36 के हिसाब से बना रहे हैं। अब यहाँ से अपनी कमर का भी चौथा हिस्सा और उसमें भी हम 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन लेके और ऐसे निशान लगा देंगे सीधा, और ऐसे गोलाई दे देंगे बैक और फ्रंट के लिए। इसमें से आगे और पीछे के दोनों पर्दे एक साथ कट जाएंगे, क्योंकि कपड़ा 4 तह में है। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर देंगे पूरा कट करके। और थोड़ा सा हम आर्म होल वाली साइड, जो शोल्डर वाली साइड है, वहाँ से भी थोड़ा सा कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास हो गए 2 पार्ट, आगे और पीछे के। ये नेट चिपका हुआ है, तो अभी इनको ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में अस्तर भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। अब नीचे का घेरा कट करेंगे। उसके लिए कपड़े को पहले 2 तह में बिछाएं और फिर ये कोना ऐसे पकड़ के ले जाएं। ये देखिए, पहले 2 तह में और फिर ये कोना मैं इस तरीके से ले जा रही हूँ पकड़ के, और ऐसे तिरछा कर देंगे इसको, जैसे हम धोती सलवार के लिए कपड़ा बिछाते हैं। और अच्छे से बराबर करके और इसको सेट कर लेंगे। देखिए, मैंने सेट कर लिया है अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसी को रख के और यहाँ से मेजर कर लेंगे। जैसे कि मैं 55 इंच का गाउन बना के तैयार करूँगी पूरा टोटली, तो मैंने कमर वाला हिस्सा ले लिया है पूरा। अब उसके बाद इसको नाप लेते हैं। जैसे ये हमारा 10 इंच बैठ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हम, अब आपकी मैं आपको वैसे बताऊँ मेजरमेंट के हिसाब से, तो जितनी भी कमर है उसमें आप 1 इंच की लूजिंग देके निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से लंबाई लेंगे, जैसे 40 तैयार होगी घेरे की लंबाई, ठीक है। उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हम बॉटम को फोल्ड करेंगे और ऊपर कमर में भी जाएगा, तो इसीलिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें उसमें। अब यहाँ से हम पूरे में 42 इंच पे, 42 इंच पे ऐसे निशान लगाते जाएंगे छोटे छोटे डॉट में। ये देखिए, ताकि जो हमारा गाउन है वो एक बराबर आए। अगर हम डायरेक्टली ऐसे अंदाजे से निशान लगा देते हैं तो वो छोटा बड़ा हो जाता है। कभी भी ये गलती ना करें आप। पूरे में अच्छे से निशान लगा के फिर सभी डॉट को एक दूसरे से मिला दें, जैसे मैंने मिलाया है। और फिर उसी डॉट के ऊपर जो निशान है, हमारा मार्क है, उसी के ऊपर कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं उसी के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। अब एक्स्ट्रा नेट को साइड में कर देंगे, क्योंकि इसमें से हमें फुल स्लीव्स निकालनी है। अब मैं यहाँ से भी इसको अलग कर दूँगी कमर वाले हिस्से को, और यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो हमारा फुल लंबाई का जो मैंने फर्स्ट में पहन के दिखाया है, आप देख ही सकती हैं लंबाई एकदम फुल आई है उसकी। और यहाँ से भी इसको बराबर कर लेंगे। तो ये मैंने इसको कर दिया है कटिंग। अब अस्तर कटिंग कर लेते। अस्तर के लिए भी सेम हमको ऐसे ही बिछाना है तिरछा करके, और इसमें जॉइंट आएगा। वो जॉइंट भी मैं आपको बता दूंगी कैसे लगाना है। हमारा 2 पार्ट में जॉइंट आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसको रख के, जॉइंट हमारा बाद में आएगा, पहले आपको बस बिछा के और जितना भी आपका घेरा है उस हिसाब से कट कर लेना है। जॉइंट तो लास्ट में लगेगा पूरा कट होने के बाद, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि जॉइंट कितने पर्दों में आएगा। बस बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अब यहाँ तक पहले इसको कट कर लेते हैं हम। हमारा जो नीचे का कपड़ा बचेगा उसी से हमारा जॉइंट वाला कपड़ा कवर हो जाएगा, इसीलिए हमने 3 मीटर लिया है ये। तो देखिए, ये हो गया कट। अब हम नेट को हटा देते हैं। अब आप देखिए कि नेट हमारा, देखिए जॉइंट 2 पर्दों में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को बिछा लेंगे इसके ऊपर ऐसे, और बिछा के हमारा जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको तो हम निकाल देंगे। और जितना हमें इसमें चाहिए 1 इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि उतना सिलाई में जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ से इसको कट कर दूँगी, क्योंकि इतना मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक कोने जैसा चाहिए होगा। तो वो अंदाजे से हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से कट किया और फिर नीचे से कट किया।
तो आप निशान लगा के भी कर सकती हैं। हाथ से अगर हम कपड़े को महसूस करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि हमारा कपड़ा यहाँ तक है। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी इसको ओपन नहीं करेंगे, एक एक पर्दे के ऊपर पिन अप कर लेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि ये पर्दा यहाँ जुड़ेगा। तो दोनों में कर लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, हम अस्तर को भी 4 तह में रख के और इसके जो घेरा है, सॉरी, इसका जो अस्तर का बॉटम टॉप पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी इसको बराबर कर देंगे। तो ये भी हो गया हमारा कट और पूरा अच्छे से हमने कटिंग कर लिया है। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे, जो बंद पार्ट है उनको ओपन करके और ऐसे रख के देखेंगे। तो ये थोड़ा सा जो नेट है वो डार्क रेड है और जो मैंने अस्तर लिया है वो मैंने हल्का डार्क लिया है। तो आप थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन करना चाहती हैं तो ऐसे ही डार्क ले सकती हैं मिला के। अब मैंने स्लीव्स के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको 4 तह में बिछा के और इस तरीके से 8.5 इंच चौड़ाई कपड़ा कट कर लूँगी। लंबाई में मैंने 22 इंच लिया है क्योंकि मैं इसमें से फुल स्लीव्स बनाऊँगी। अगर आप इससे छोटी बनाना चाहती हैं तो आप छोटा भी ले सकती हैं कपड़ा। कपड़े को 4 तह में बिछा लिया है ताकि दोनों बाजू हमें एक साथ मिल जाएं। अब खुली वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। अब नीचे से आपकी जितनी भी फिटिंग है उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करके और ऐसे सीधा मार्क कर देना है और कटिंग कर देनी है इसकी। तो ये देखिए हम इसको कट करते हुए ले जा रहे हैं। इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे हम बाजू में, बाजू को ऐसे ही रखेंगे। अब ये बाजू भी कटिंग हो गई हैं। अब उसके बाद हमारी जो पूरा गाउन है वो कम्प्लीटली कटिंग हो गया है। अब बस हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेट के घेरे को तैयार करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेट का घेरा है नीचे का। तो इसमें थोड़ा सा कट है बट इससे कोई घबराने वाली बात नहीं। इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये दब जाएगा। तो यहाँ से अब इसको हम ऐसे सिल देंगे इस तरीके से। इसे एक ही बार में मैं 2-2 इंच कपड़ा सिल रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच सिल रहे हैं। आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है जो हमारा बॉटम में मुड़ेगा और बिल्कुल इस एक ही सीध में मोड़ेंगे। एक ही बार में हमने काम कर दिया है। अब हम मोड़ लेते हैं इसका अस्तर। सबसे पहले जो हमने जॉइंट लगाया था पिन अप का वो कर लेते हैं कंप्लीट। तो जॉइंट को हमने सिल दिया है। पिन निकाल के एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे। फिर उसके बाद इसको हम लगभग 2 इंच मोड़ेंगे। पहले हम इसको लगभग 1 इंच का फोल्ड देंगे क्योंकि इसको हम डबल में मोड़ेंगे। नेट तो ऐसा है कि उसमें धागे वगैरह नहीं निकलते, लेकिन इसको हमें डबल में मोड़ना पड़ेगा। आप चाहें तो इस पर पीको भी करवा सकती हैं। अब ऐसे पूरा ही मैं इसको मोड़ लूँगी। तो यहाँ तक देखिए हमने इसको पूरा ऐसे मोड़ लेना है एक सिंगल। अब हमने इसको एक बार और मोड़ देना है। तो ये टोटल हमारा 2 से 2.5 इंच कपड़ा मुड़ जाएगा। तो गाउन से जो नेट है उससे लगभग हमारा 1-1.5 इंच ऊंचा रहेगा अस्तर। तो बिल्कुल बराबर में ना रखें कभी भी। अब इसकी कमर वाली साइड है, देखिए कमर वाली साइड हो गई। अब इस कमर वाली साइड को हमें सीधा रखना है। ध्यान रखें जो जॉइंट वगैरह है वो अंदर आने चाहिए। अब इसके साथ इस कमर वाले हिस्से को जोड़ देंगे। इसको भी मैंने इसके ऊपर सीधा करके ही रखा है, यानी कि जो हमारी सिलाई वगैरह है वो अंदर होनी चाहिए, बाहर की साइड फिनिशिंग होनी चाहिए जब नेट को रखें। वो हमने जोड़ लिया है। अब जो हमारा ये वाला टॉप पार्ट का कपड़ा है इसको पूरा इसके साथ स्टिच कर देंगे। वो अब हम इसका गला बना लेंगे। तो गले के लिए हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है। इसको 4 तह में बिछा लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच चौड़ाई लेंगे बॉट नेक की, 5 इंच लंबाई लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे ऐसे बॉट नेक की शेप। और इसको लगभग 1-1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। इसमें से दोनों गले एक साथ कट हो जाएंगे, इसलिए मैंने 4 तह में रख लिया है पेपर पेस्टिंग को। अब इनको प्रेस कर लेंगे किसी कपड़े के ऊपर। तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की साइड मोड़ दूंगी। ये देखिए अंदर मोड़ दिया। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पॉइंट में एक निशान लगा देंगे चौक से। ये निशान लग गया। अब हम अपने टॉप पार्ट में भी निशान लगाएंगे। टॉप पार्ट को सीधा रख लेंगे और सीधी साइड से निशान लगाएंगे ऐसे, क्योंकि हम इसे उल्टी साइड को मोड़ेंगे। अब इसमें एक छोटा सा कट लगा देंगे और अपने इस गले को ऐसे रख के पहले एक सीधा निशान सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल दोनों ऊपर नीचे की लाइनें मिलनी चाहिए और फिर एक साइड से ऐसे सिल देंगे और दूसरी साइड से ऐसे सिल देंगे जैसे हम इधर से सिल रहे हैं। तो हमारा जो गला है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। गला सिल गया है। अब लगभग आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसमें से कट करके अलग निकाल देंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और जो मोती हैं उनको भी हम अलग कर देंगे ताकि हमारी सुई ना टूटे। अब इसको मैं उल्टी साइड को मोड़ के और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी। अब हमने सिलाई लगा दी है। अब कमर वाले हिस्से को
और टॉप पार्ट को एक साथ अटैच कर लेंगे, ये देखिए दोनों को। और फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको ये वाला पार्ट सिखा रही हूँ बनाना, सेम हमें पीछे का भी बना लेना है, क्योंकि दोनों में ही कुछ भी, जैसे इसका बॉटम मोड़ा ऐसे उसका बॉटम मोड़ना है, जैसे इसका गला बना ऐसे उसका गला बनाना है, तो कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मैंने अस्तर इसका मोड़ा ऐसे उसका मोड़ना है, ठीक है। तो अब ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। अभी देखिए, आप चाहें तो इसमें कोई पैच वर्किंग कर सकते हैं, इसमें रेडीमेड मिल जाते हैं, या फिर आप इस तरीके की लेस है आपके पास तो उसके भी छोटे छोटे ऐसे फ्लावर कट करके भी आप अपने हिसाब से इसमें लगा सकती हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैं आपको तरीका बता दूंगी कि लगाना कैसे है। मैंने सभी को कट कर लेना है और फिर गाउन को बिछा के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ से हम इसको पहले बिछा लेंगे और बिछा के और फिर यहाँ से हम देख लेंगे कि हमें किस तरीके से इसको बिछाना है। जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको लगा लीजिए। यहाँ से थोड़ा धुंधला हो गया, लेकिन हम दिखाएंगे आपको बाद में। तो देखिए, मैं इनको देखती हूँ, मुझे जैसा ठीक लगेगा या तो मैं एक ही जगह लगाऊंगी या फिर लंबे लंबे ऐसे लगा दूंगी, तो आपको जो भी ठीक लगे। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे लगा दिया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ऐसा अच्छा लगेगा, मैं इसको बदलूंगी। मतलब मैं फ्लावर को सिर्फ एक ही जगह पे लगाऊंगी, वो पहनने के बाद में आपने देखा होगा। अब नेट की जो स्लीव्स हैं उनको लगा लेंगे हम इसके ऊपर। अब यहाँ से, क्योंकि फ्लावर अपने हिसाब से हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मोती होगा वहाँ से तोड़ के। अब मैंने बाजू को, अब देखिए इस नेट वाले फैब्रिक को अंदर करके एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे, ताकि जो नेट का कपड़ा है वो अंदर हो जाए, बाहर ना दिखाई दे। अब इसको लगभग 1 इंच के बराबर मोड़ के और इसमें फिटिंग डाल देंगे। फिटिंग आपको जितनी भी आपकी फिटिंग है उस हिसाब से डालनी है। तो यहाँ तक मैं पूरे में फिटिंग देते हुए आऊँगी, नीचे बॉटम तक। ये देखिए, ये बाजू वाली साइड आपस में मिलनी चाहिए, बाकी सिंपल ही फिटिंग होगी नीचे तक, और ये कमर वाली साइडें आपस में मिलनी चाहिए। फिटिंग करते हुए नीचे तक ले आएंगे इसको, ये देखिए अच्छे से नीचे तक ले आएंगे और दूसरी साइड से भी सेम फिटिंग कर लेंगे जैसे इधर से कर रहे हैं हम। अब फिटिंग होने के बाद देखिए गाउन बन के तैयार, आप देख सकती हैं पूरा जो लेंथ है इसकी फुल आई है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो रहा है, देखिए फ्लावर को मैंने एक साइड को इस तरीके से लगा लिया वहाँ से हटा के, क्योंकि वहाँ पर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे ये। तो अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। घेरा भी बहुत अच्छे से इसका जुड़ा है। धन्यवाद फ्रेंड्स।